हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है बोर्ड मास्टर बेस्ड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल, जो कि आप जानते हैं कि 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है बहुपद। ठीक है दोस्त, तो इसके बारे में आज जानेंगे। देखिए दोस्त, जो हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक जो हमें कवर करना है वो पॉलिनोमियल्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, पॉलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल, polynomials in a two variables, terms and coefficient of a polynomial, polynomials and algebraic expression, degree of a polynomial, zeros of a polynomial, and find the remainder using the long division। ठीक है दोस्त, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। देखिए ऐसे ही इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल का बहुपद, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी कि चर एंड अचर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मतलब लिख रखा है दोस्त, या स्क्रीनशॉट लगा रखा है इसका, बहुपद के प्रकार। ठीक है ना, कैसे क्या होता है, जैसे एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपदी, रैखिक बहुपद, घातों के आधार पे कितने इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है ना दोस्त, तो ये हो गया आपको, जैसे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, शून्य, ये जो शून्य क्या होता है, शेषफल पर में, गुणनखंड पर में, यानी कि ये क्या था, फैक्टर थ्योरम को क्या बोलते हैं, गुणनखंड पर में, और रिमाइंडर थ्योरम को क्या बोलते हैं, शेषफल पर में। ठीक है, और आइडेंटिटीज, दिस इज कॉल्ड द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इसकी परिभाषा हम सब कुछ अभी यहाँ पे जानेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, पहला क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, polynomial is an expression consisting of a variable and a coefficient that involve only the operation of addition। polynomial जो है ना दोस्त, ये एक एक्सप्रेशन है, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें ऑपरेशन किया हो, किसका, वेरिएबल का, ठीक है ना, कांस्टेंट का, और उसमें ऑपरेशन हुआ हो, प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, एक्सपोनेंट्स की। नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि एक्सपोनेंट टाइप का नहीं होगी, मानी कि x की पावर -2, x की पावर 3, 1/3, कुछ इस टाइप से ना हो। ठीक है ना, अभी आगे इसको बहुत डीप में हम स्टडी करेंगे। देखिए पहला क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाय px और qx। हम इसे डिनोट करेंगे कि जैसे ये p ऑफ x, यानी कि जो है ना, ये जो अगर कोई भी इक्वेशन है, कोई भी, सबसे पहले तो एक्सप्रेशन जानेंगे क्या होता है, और एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो कोई भी एक्सप्रेशन को अगर इक्वेट कर देना, जैसे px के अगर x + 3 है, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है दोस्त, ये जो x + 3 है ना, x इसका क्या है, इस फंक्शन, इसका ये फंक्शन है, इस पॉलिनोमियल का एक फंक्शन है। ठीक है ना, इट इज़ अ टाइपिकली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग एंड फाइनेंस। ये बहुत जगह यूज होता है। ठीक है ना दोस्त, चाहे आप फिजिक्स में पढ़िए, चाहे केमिस्ट्री हो गया, चाहे इंजीनियरिंग हो गया, चाहे फाइनेंस हो गया, ठीक है ना, चाहे आप इकोनॉमिक्स में कुछ भी टाइप से आप पढ़ेंगे ना, तो दिस इज पॉलिनोमियल का बहुत ज़्यादा ही यूज है। ठीक है दोस्त, अब देखिए वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल को क्या बोलते हैं दोस्त, अगर मैं आपको बताऊं, जो वेरिएबल होता है ना दोस्त, उसे बोलते हैं चर, हिंदी में क्या बोलते हैं, चर, और कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, अचर। वेरिएबल इज डिनोटेड बाय द सिंबल दैट कैन बी एनी रियल नंबर। वेरिएबल जो होता है ना दोस्तों, सिंबल होता है। जैसे वेरिएबल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो वेरिएबल जब भी होगा वो सिंबल के रूप में होगा, जैसे ABCD XYZ, ये वेरिएबल होगा। लेकिन दोस्त अगर मैं बात आपको बताऊं कि कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, इट इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है ना, ये सब कांस्टेंट होते हैं। जैसे वेरिएबल का आप देख लीजिए, ये क्या है, यहाँ पे क्या वेरिएबल है, तो आप बोलोगे x वेरिएबल है। क्या है दोस्त, x वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या क्या है, तो ये 8 कांस्टेंट है, 9 कांस्टेंट है, और a क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, इतनी बातें समझ गए, नहीं समझ गए। तो वेरिएबल की अगर बात करें, तो वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त, चर। ठीक है, और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो समय के साथ बदलता रहे, जो समय के साथ क्या करता रहे, बदलता रहे, जो चीज़ समय के साथ बदलता रहे। और इसको डिनोट जो करते हैं, डिनोट यानी कि इसको जो लिखते, सिंबल जो इसका होता है दोस्त, p ऑफ x, जैसे x का हो गया, या इसको डिनोट में, ये तो एक फंक्शन हो गया, ये फंक्शन का डिनोट करते हैं इस तरीके से। लेकिन मैं बताऊं, x y a b c,
ये सब क्या है, एक तरीके से आप इसको समझिए वेरिएबल। लेकिन अगर कांस्टेंट की बात करें, अगर कांस्टेंट की बात करें, यानी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अचर। अचर की बात करें जो समय के साथ ना बदलता हो, जो समय, जैसे 9 है तो 9 ही रहेगा, ठीक है ना, 10 है तो 10 ही रहेगा, है ए है तो ए ही रहेगा। जैसे सपोज डैट यहाँ पे क्या है, ये ए जो है ना क्या है दोस्त, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्या है, वेरिएबल है। इतनी बातें समझ गए नहीं, से वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब आप समझ गए होंगे। अब देखिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में देखिए बहुत बढ़िया चीज़ बताए। जैसे आपको अगर मान लीजिए स्क्वायर बताता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अगर स्क्वायर की दोस्त अगर बात हो रही है तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर होता है या नहीं होता है। अगर मान लीजिए वो साइड एक्स है, वो साइड क्या है दोस्त, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर है, तो ये तो एक ही है ना, एक्स का मतलब क्या है, ये एक वेरिएबल में, एक्स है तो एक वेरिएबल में, ठीक है या नहीं। लेकिन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द पॉलिनोमियल वेयर द वेरिएबल इज एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 4x, ये भी क्या होगा आपका वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे x है, एक ही वेरिएबल सिर्फ x है, सिर्फ क्या है दोस्त, x है। अगर एरिया ऑफ सर्कल की बात करें, यानी एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का मतलब क्या हो गया, वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये आर क्या है, आर फंक्शन है किसका, इसका, ये एरिया का, ठीक है ना, क्यू आर का, ये आर फंक्शन है और सिर्फ आर पे ही डिपेंड करता है। यानी कि ये अगर इक्वेशन है क्यू आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो ये जो क्यू आर है सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। यानी पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल कैन बी रिप्रेजेंटेड, जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, यहाँ पे भी देखिए, क्योंकि ये जो पाई है तो वो जो कांस्टेंट है, क्या है दोस्त, यहाँ पे पाई कांस्टेंट है, यहाँ पे जो 4 है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि अचर है। यहाँ पे जो 4 पाई है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्या है दोस्त, वो कांस्टेंट है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही, इतनी बातें आपको दोस्त समझ में आ रही होगी। देखिए अब एक बात मैं आपको बताऊं, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना दोस्त, अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे। देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, p ऑफ x का फंक्शन a n x ऑफ n प्लस में a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 ऑफ 2 अगर बात करें तो यहाँ पे होगा a 2 x की पावर 2 प्लस में a 1 x की पावर 1 प्लस में a0, क्या होगा दोस्त, a0, ठीक है ना, क्योंकि x की पावर 0 ये 1 हो जाता है। तो ये एक जनरल इक्वेशन है, ये क्या है दोस्त, एक जनरल इक्वेशन है, समान समीकरण है किसका, बहुपद का, ठीक है यानी। चलिए लेकिन यहाँ पे दोस्त एक टर्म आपको पता होना चाहिए, एक चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या पता होना चाहिए, वो आपको ये पता चाहिए जो एक्सपोनेंट जो है ना, जो इसका एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक ना, एक्सपोनेंट। जैसे ये, और यहाँ पे एक कंडीशन है ए एन डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि यही 0 हो जाए, ठीक है, यानी ये बात है। और जो इसकी पावर है ना, जैसे x की पावर -2 ये कभी नहीं होगा, x की पावर 1/2 ये नहीं होगा, x की पावर 3 हो सकता है, x की पावर 4 हो सकता है, x की पावर 5 अप टू इंटीजर हो सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। देखिए पॉलिनोमियल इन अ टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन अ टू वेरिएबल की बात करें, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का अगर मान लीजिए ये है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का क्या होता है दोस्त, ये साइड अगर x है तो ये क्या होगा y, तो इसमें अगर लिखना है px, p इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, p इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। ये कितना हो जाएगा दोस्त, x इक्वल टू एक्स एंड वाई, इक्वल टू में x और y हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस पे, x एंड y पे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द पॉलिनोमियल, अगर रेक्टेंगल की बात करें तो 2x प्लस 2y है, ठीक है ना। एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, देखिए यहाँ पे भी क्या आ गया, r और h दो चीज़ है, यानी बाकी पाई तो ये कांस्टेंट है, इसको 4 पाई भी कांस्टेंट है, r और h क्या है, दो वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्त, ये जो पॉलिनोमियल्स है इसमें देखिए दो फंक्शन है, यानी कि p के कितने हैं, दो हैं, x और y, एक्स स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 9। तो यहाँ पे दो आपको लग रहा है नहीं, इस वाले इक्वेशन में क्या है, दो आपका वेरिएबल है, ये क्या है, x और y, इसीलिए बोलते हैं इसको पॉलिनोमियल्स इन अ टू वेरिएबल, ठीक है दोस्त। देखिए अब जो नेक्स्ट है अपना टर्म्स एंड कॉफिशिएंट, टर्म्स एंड कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए कॉफिशिएंट को क्या बोलते हैं हिंदी में दोस्त, गुणांक, क्या बोलते हैं,
कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? गुणांक। ये चीज़ें ध्यान रखिए, इसको क्या बोलते हैं? गुणांक, यानी पॉलिनोमियल का गुणांक। अगर टर्म एंड पॉलिनोमियल की बात बताओ तो मैंने आपको ये इक्वेशन बताई थी, जनरल इक्वेशन होता है। यहाँ पे एक शर्त क्या है कि ए डज नॉट इक्वल टू, तभी इसको हम क्या बोलेंगे? टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे देखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 9, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। ये सब क्या है दोस्त? पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। अगर फाइनाइट टर्म की बात करेंगे, लंबी चेन की बात है, एक्स की 99, फिर 4x 198, यहाँ पे x होगा 198। ठीक है ना, ऐसे अप टू जाएगा, मतलब x की पावर 99 तो फिर क्या आएगा? x की पावर 198, फिर क्या आएगा? x की पावर 197, इस तरीके से। अब देखिए, अब पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड, अगर एक ही टर्म हो तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमल। ठीक है, अगर दो टर्म हो तो बाइनोमियल बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे दोस्त? बाइनोमियल। अगर 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। देखिए, मोनोमल का मतलब क्या होता है? एक ही 8x है, सिर्फ एक ही है, लेकिन यहाँ पे दो है, क्या है? ये और ये। देखिए, एक ये हो गया 9x स्क्वायर, एक हो गया 3, तो दो मिलके क्या बन गया? बाइनोमियल। यहाँ पे 3 है, 7x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। मतलब समझ गए? नहीं समझ गए? कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। देखिए, जैसे आपको ये बताया दो, कोफिशिएंट की अगर बात मैं बताऊं तो देखिए, मैं आपको पास लिखता हूँ 9x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3। अगर मैं बोलूँगा कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर मैं बोलूँगा कि x स्क्वायर का गुणांक बताओ, क्या बताओ? गुणांक बताओ, तो आप क्या दो? x स्क्वायर का पिछवाड़े में क्या है? तो आप बोलोगे सर इसके पिछवाड़े में तो 9 है, इसके पिछवाड़े में क्या है दोस्त? एक्स स्क्वायर के पिछवाड़े में क्या है? 9 है। एक्स स्क्वायर के पिछवाड़े में क्या है? 9, तो 9 क्या हो जाएगा? ये कोफिशिएंट हो जाएगा। किसका? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 9 है। अगर मैं बोलूँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स के पिछवाड़े में क्या है? 4। क्या है दोस्त? पिछवाड़े में 4 है। साइन के साथ लिखना पड़ेगा आपको, +4 है तो +4। जैसे यहाँ पे देखिए क्या इन्होंने किया, क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के पिछवाड़े में क्या है? तो क्या है दोस्त? 9 है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया? द कोफिशिएंट, यानी एक्स क्यूब का बहुपद क्या है, मतलब गुणांक क्या है? तो 9 है। ठीक है, अगर आपसे पूछे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो देखिए -3, ये माइनस साइन है, तो माइनस का क्या है यहाँ पे 3, तो 3 हो गया। वैसे एक्स का कोफिशिएंट कितना? 8, और -2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 का, एक्स की पावर ऑफ 0। ऐसे ही कांस्टेंट एंड जीरो पॉलिनोमियल होता है। देखिए, कांस्टेंट का मतलब जो समय के साथ बदलता है, डिजिट हो गया, ये सब क्या होता है? कांस्टेंट, यानी कि अचर बहुपद होता है। जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो पॉलिनोमियल यानी कि 0 हो गया। ठीक है, यानी देखिए, उसके बाद दोस्त है पॉलिनोमियल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है दोस्त? जैसे आपको ये देखिए, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक तरीके से, x प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 2। दोस्त ये है तो है, लेकिन ये x प्लस 1/x हो गया, ये क्या हो गया? 1/x, क्योंकि माइनस है, प्लस का 2। तो इस टाइप से जो है ना दोस्त, जैसे x का, इसका एक्सपोनेंट जो पावर जो है, पावर, ये पावर जो है ना, माइनस नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नेवर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। एक्सप्रेशन, अगर पॉलिनोमियल आप बनाना चाहते हो, अगर आप दोस्त पॉलिनोमियल बनाना चाहते हो, तो उसकी पावर पे नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वैसे ही अगर रूट देखिए, रूट एक्स प्लस में 3x प्लस 8, अगर ऐसा है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट एक्स है ना भाई, रूट एक्स का मैंने बताया था 1/x की पावर 1/2 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट एक्स है। तो रूट एक्स, इसको x की पावर 1/2, एक्सपोनेंट 1/2, अगर इंटीजर, नॉट अ इंटीजर, ठीक है ना, इंटीजर के टाइप में आपको समझना नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये बातें आपको नॉट अ इंटीजर नहीं होना चाहिए उसमें। अब देखिए, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री का मतलब क्या होता है दोस्त? घात। हिंदी वाले क्या समझेंगे इसको? घात। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, जो आपको दोस्त पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल, देखिए एक्चुअली जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इज अ सेट ऑफ, अगर मैं इसको आपको डिफाइन करूं तो इसको आप ये भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ क्या? सेट ऑफ एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, ठीक है ना।
या आप देखिए पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है जैसे p ऑफ x इक्वल टू में कितना है 4x प्लस 3, ये क्या है एक पॉलिनोमियल। तो इसमें हाईएस्ट पावर दोस्त, इसकी बात क्या करें, हाईएस्ट पावर। तो देखिए ये आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये आपके पास क्या है दोस्त, पी एक्स इक्वल टू 9x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, x की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x की पावर क्या होगा 0। तो हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो आप क्या बोलो हाईएस्ट पावर इज 3 कितना है, और वही डिग्री हो गया, वही क्या हो गया डिग्री। जैसे इसमें देखो 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो ये 2 हो गया, सबसे ज़्यादा वाला पावर लेना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब देखिए इसको डिग्री के ऊपर बेस्ड, जैसे हमने वहाँ पे देखा था ना, ये वाली बातें हमने यहाँ पे देखा डिग्री के ऊपर बेस्ड पे, ये यहाँ पे हमने देखी थी, ये देखिए ये डिग्री के आधार पे, ये क्या है दोस्त डिग्री के आधार पे, डिग्री के आधार पे अगर उसको करेंगे तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, और यही हम अभी पढ़ेंगे रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद, ठीक है। देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक, इसको क्या बोलते हैं रैखिक बहुपद, जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, जिसका घात कितना हो दोस्त 1 हो, उसको हम क्या बोल देंगे रैखिक बहुपद। देखिए यहाँ पे 8x माइनस 1 है तो इसकी घात कितना है 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद, इसको क्या बोलोगे द्विघात बहुपद हिंदी में, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या हो 2, क्वाड्रेटिक मतलब 2, जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्या बोलोगे आप द्विघात बहुपद। और यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो इसीलिए द्विघात। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि इसकी हाईएस्ट पावर कितना है 3, इसीलिए इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है। यानी तो आपको दोस्त इतनी बातें आप समझ में आ गई होगी, जिसका हाईएस्ट मोस्ट पावर अगर 1 हो तो उसमें आप क्या बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद। अगर जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो दोस्त 2, जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो उसको क्या बोलोगे क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद। जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो यानी कि उसे आप क्या बोलोगे त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का अगर जनरल इक्वेशन देखें तो ax प्लस बी, ax प्लस, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल पॉलिनोमियल तो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस सी, ठीक है ना। देखिए इसका क्यूबिक में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, ये इसका दोस्त जनरल इक्वेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू, अगर a इक्वल टू, अगर इसके a के जगह 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये नहीं बन पाएगा। अगर इसको 0 कर दोगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, अगर इसको 0 कर दोगे तो ये लीनियर बन जाएगा, इसको 0 कर दोगे तो ये एक तरह से कांस्टेंट नंबर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी नहीं आ गई, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिस जैसे पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल्स का जीरोज क्या होगा। जैसे देखिए एक बात मैं बताता हूँ, तो पी एक्स इक्वल टू में क्या है x माइनस 2, ठीक है ना। तो ये किस वैल्यू, ये जो इक्वेशन है किस वैल्यू पे 0 हो जाएगा, किस वैल्यू पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। which of the value that can be exist in the equation of zeros, ठीक है दोस्त। इतनी बातें आप समझ गए, कौन सी वैल्यू है जिस पे ये जीरोज हो जाएगा। देखिए इतनी बातें आप समझ गए। अगर मैं आपको इसको बात होता हूँ, अगर p इक्वल टू 2 रख देंगे ना x के जगह 2 माइनस 2, तो ये क्या आ गया 0, तो यही होता है जीरो। कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये होता है आपका 0। इतनी बातें आप समझ गए नहीं सर। जैसे देखिए x माइनस का 4 है, तो x माइनस 4 के लिए क्या करेंगे दोस्त, ये पी एक्स है, तो अगर x के जगह आप 2 रखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4, ये क्या हो गया 0। अगर x के जगह माइनस 2 रखेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 0, 4 माइनस 4 ये 0, तब पर भी ये सेटिस्फाई होगा, ठीक है। यानी चलिए देखिए फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन में क्या होता है दोस्त, आपको रिमाइंडर देखिए ये क्या होता है डिविडेंड इक्वल टू में डिवाइजर इंटू में कोसेंट प्लस में रिमाइंडर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी देखिए ये होता है, यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे क्या होता है, ये होता है दोस्त डिविडेंड, ठीक है। ये होता है, इसको बोलते हैं भागफल हिंदी में, ठीक है। और इसी को बोलते हैं अपन डिवाइजर, क्या बोलते हैं डिवाइजर। और यहाँ पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर, क्या बोलते हैं रिमाइंडर, यानी कि शेषफल, क्या बोलते हैं इसे
शेषफल, ठीक है दोस्त, इसे क्या बोलते हैं, शेषफल है। और यहाँ पे जो होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, सॉरी इसको इस यहाँ पे बोलते हैं दोस्त कोशेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है ना इसको बोलते हैं डिवाइजर। इतनी बातें समझ गए, नहीं समझ? और यही आपको इसको आप बचपन में सीखे होंगे कैसे प्रूफ करते हैं। और लॉन्ग डिवीजन मेथड तो पता ही है आपको कैसे होगा। रिमाइंडर थ्योरम, देखिए दोस्त रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, आपको रियलिटी बातें ऐसे है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई है, तो रिमाइंडर थ्योरम की अगर मैं बात बताऊं, वैसी थ्योरम जिससे जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, ठीक है ना, और ये हो गया। अगर मैं इसको एक्स से डिवाइड कर दूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस में एक्स बाय एक्स। अगर इसको यहाँ से काटूंगा तो एक्स प्लस वन, क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वन। तो इस वाले टर्म में आपको ये देखना है कि क्या इसके जो डिग्री है, जो इसका डिग्री है, क्या इसके डिग्री और इसके डिग्री में कोई सिमिलैरिटी है या नहीं। अगर सिमिलैरिटी है दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। या तो रिमाइंडर थ्योरम इन द सेंस आप ये देखेंगे कि हमेशा उसकी डिग्री जो पॉलिनोमियल और डिग्री जो है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, किसके, वन के, ये रियल नंबर, ये आप इसकी क्या देखोगे, डिग्री। समझ गए, नहीं समझ गए, इतनी बातें आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, फैक्टर थ्योरम। देखिए दोस्त फैक्टर थ्योरम क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को फैक्टर में निकाल दीजिए। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्त 5x प्लस में 6। तो देखिए मैं इस चीज़ों को जो अगर फैक्टर बनाऊंगा ना तो ये x प्लस 2 और x प्लस 3 का है। ये आप इसको गुना करेंगे तो यही आएगा, आप इन दोनों को गुना करेंगे तो यही आएगा। तो ये वाली जो टर्म है ना ये जीरो से भी आती है। ये क्या आता है दोस्त, जीरो से भी आता है। जैसे p को अगर देखिए आप इस यहाँ पे अगर मान लीजिए इस वाले x इक्वल टू में अगर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर इसके जगह -2 रखेंगे तो भी आपको जीरो मिलेगा। अगर इसके जगह आप -3 रखेंगे तो भी आपको जीरो मिलेगा। तो यानी कि इसके जो है ना x प्लस 2 और x प्लस 3 क्या है, इसका फैक्टर है, इसका क्या है, गुणनखंड है। इस वाले इक्वेशन का क्या है, गुणनखंड। और बिल्कुल ये आपके भाषा में यही लिखा हुआ है। ठीक है दोस्त, चलते आगे। देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज अलजेब्रिक इक्वेशन दैट कैन बी ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज एंड वेरिएबल अकरिंग इन इट। देखिए आपके पास दोस्त ये फॉर्मूले, इस वाले फॉर्मूले को x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस वाई, 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है, एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सेम है बट यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस की वजह से, बाकी ये भी सेम। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये मैं फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था। ठीक है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इसको दोस्त क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी का एक्स प्लस में ए इंटू बी। ठीक है यार, ऐसे देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर फिर में वाई स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर फिर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। ठीक है ना, और इसको कॉमन भी ले लीजिए यहाँ से, xy प्लस में yz प्लस में zx, यहाँ से जो है ना 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दीजिए z स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये यही हो जाएगा। ठीक है, और इक्वेशन क्या है, x प्लस y का क्यूब, इसको दोस्त क्या होता है, x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में 3xy इंटू में x प्लस वाई। अगर यही हो x माइनस वाई का होल क्यूब तो आप क्या, x क्यूब माइनस का y क्यूब, ठीक है, माइनस का 3xy और यहाँ पे भी हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है यानी अगर दोस्त इस टाइप के इक्वेशन हो, x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में z क्यूब, तो ये हो जाता है माइनस का 3xyz, ये होता है दोस्त x प्लस वाई प्लस जेड और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक है ना, तो ये आपको जो है ना जितना भी फॉर्मूले हैं दोस्त, इसे आपको याद रखना है, इसे आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है ना, इसे आप इम्पोर्टेंट मानिए। अगर आप इसे याद नहीं रखेंगे तो आपको 10th क्लास में भी धोखा मिलेगा, 11th में भी धोखा मिलेगा और आपको 12th में भी धोखा मिलेगा। यानी कि ज़िंदगी भर आपको अलजेब्रा के जितने भी चैप्टर्स होंगे सब में क्या मिलेगा, धोखा 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 धोखा। ठीक है दोस्त, तो मैं मिलता हूँ आपको एक्सरसाइज 2.1 के साथ। ठीक है, और वहाँ पे भी मैं बेसिक से आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, ओके दोस्त, मिलते हैं।